सभी भक्तों का बहुत स्वागत है कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम में। आप लोग सब जो सामने हैं और जो दूर दर्शन कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण, दीपदान, मंगल आरती, सुबह का स्नान, बेसिकली तो हम जो रोज करते हैं वही करना है, बस दीपदान इसमें ऐड हो गया है। तो कार्तिक में बहुत महत्व से चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसी महीने में ये भगवान श्री कृष्ण की दामोदर दाम बंधन की लीला हुई थी। उस पर हम लोग जितना सामर्थ्य है मेरा उतना विचार करने का प्रयास करेंगे। पहले सोच रहा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका और प्रभुपाद जी का टीका ही लेंगे, लेकिन अब जानते हैं आदत खराब है, तो सनातन गोस्वामी जी की टीका भी हम इसमें जोड़ ली है। तो इस बार शैली थोड़ा चेंज करूंगा। श्लोक है, अन्वय है, अनुवाद है, प्रभुपाद जी का टीका पहले है, फिर सनातन गोस्वामी पाद और फिर चक्रवर्ती पाद, ऐसे करके। ओके, विल चैंट नाउ। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय पहले और दूसरे श्लोक की आवृत्ति कर रहे हैं। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, शैली क्लास की अध्यापन वाली ही रहेगी। पढ़ूंगा, जो समझ में आ गया पूछ लूंगा समझ में आ गया, और आपको क्या बोलना है? हाँ, ना नहीं बोलना है। ना बोलेंगे तो क्लास लेट हो जाएगी, ठीक है? हाँ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। ना बोला तो व्याख्या होगी ठीक है? सबको हाँ बोलना, हाँ समझ में आ गया, हाँ करके। वैसे बहुत स्वीट है, इसमें फिलॉसफी है, लेकिन बहुत स्वीट है, बहुत आसानी समझ जाएगा, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं चाहें वो आपको इसमें मालूम चलेगा। ऐसे तो आप जानते हो दामोदर लीला, लेकिन बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं, तो हम लोग उसे पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते कुछ व्याख्या करेंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं अगर आपके साथ में पढ़ रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्शन तो नहीं ना आपके साथ पढ़ रहा हूँ? इतना तो योग्यता है कि आप संग पढ़ सकता हूँ। ठीक। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस आगे कहा का मतलब पिछले अध्याय में भगवान ने अपने ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया था। तो अब कह रहे अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाज में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। लाइक छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे सो मोरा मदन गोपाल, समथिंग लाइक ऐसा कुछ बनाकर क्या गाती होंगी तो माता यशोदा से पूछ लीजिएगा जब आप पहुंचेंगे वहां, लेकिन ऐसे कुछ बना के गाती होंगी। देखिए, पहली शब्द का क्या अर्थ है? श्री शुक वाचा मतलब सुखदेव गोस्वामी ने कहा। एकदा मतलब एक दिन, मतलब हर दिन ऐसा नहीं होता था, और ये दिन है दीपावली का दिन। गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, गृहदासीषु का अर्थ क्या लिया मैं तो कुछ और हाँ, गृहदासीषु घर की दासियों को, यशोदानंद गेहिनी यशोदा जो नंद की गृहिणी हैं, कर्मांतर नियुक्तासु अन्य कर्मों में नियुक्त कर दिया, अर्थात प्रायः वह दही मंथन करने का कार्य करती, लेकिन आज उस कर्म में नहीं किसी और कर्म में नियुक्त कर दिया। उसको जीव गोस्वामी समझाते हैं कि गोवर्धन पूजा की व्यवस्था करने में लगा दिया। गोवर्धन पूजा उसी दिन पड़ती है, आगे दीपावली दिन, अगले दिन। तो अगले दिन गोवर्धन पूजा थी, तो उसके लिए दासियां उसमें
नियुक्त थी। और फिर क्या किया, निर्ममंथा, नितराम मंथन किया, खूब अच्छे से मंथन किया। किसने किया? स्वयं, स्वयं माता यशोदा ने किया। किसका किया? दही किया। दधी मतलब दही। इतनी संस्कृत तो आप सब समझ गए होंगे। और क्या कर रही हैं? यानी यानी, जो जो, इह, इस जगत में या वृंदावन में, गीतानी, जो गीत होते हैं, जो गीत हैं इस जगत में, उसे गा रही थी। क्या अर्थ है इसका? फिल्मी सॉन्ग नहीं गा रही थी। जो गीत किसके संबंध में है? तद बाल चरितानिचा, कृष्ण की बाल चरित के संबंध में उन गीतों को गा रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई कहां से गीत बन गए? तो या तो स्वयं बना लिए, या आचार्यगण बोलते हैं कि कवियों से बनवा लिए, ऐसे भी हो सकता है। और दधी निर्मंथने काले, दही को मंथन करने के समय में स्मरणती, कृष्ण का स्मरण कर रही थी। और तानी अगायता, उन गानों को वह गा रही थी। स्पष्ट है? अन्वय देखिए। श्री शुक उवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा नंद गेहिनी, एक समय नंदराज की पत्नी। ये नंद गेहिनी की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, अभी देखिएगा। यशोदा, यानी कि नंद की पत्नी यशोदा, गृहदासीषु, यशोदा जी अपने घर की दासियों के, कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य ग्रह कार्यों में नियुक्त होने पर। अन्य ग्रह कार्य का समझ में आ रहा है? कल यज्ञ होने वाला है तो दासियां उसकी व्यवस्था करने में लगी हैं, तो आज कुछ उनके पास समय है, वो खुद जो है दही मथना चाहती हैं। स्वयं दधी निर्ममंथा, स्वयं दधी मंथन करने में प्रवृत्त होकर के। ये तो बस पढ़ने मात्र समझ में आ गया। स्वयं का मतलब खुद से। कौन? माता यशोदा। तद बाल चरितानी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित। यह, यहां पर, यहां का मतलब आप लोग यह कई बार सुन चुके हैं दामोदर में। यह मतलब यहाँ, यहाँ मतलब जहां आप बैठे हो वहां, वृंदावन में बैठे हैं, मतलब ब्रज क्षेत्र में। वैसे लीला तो गोकुल की है, ठीक है। यान यान गीतानी, जो गीत हैं, यानी वृंदावन में जो भी गीत कृष्ण के संबंध में गाए जाते थे, उनका स्मरणती, उनको स्मरण कर रही हैं। और दधी निर्मंथने काले तानी, दधी मंथन के समय उन गीतों का अगायत, गान करने लगे। समझ में आया श्लोक फिर से? एक दिन मतलब हर दिन ये लीला नहीं हो रही है, एक दिन, क्योंकि माता यशोदा नंद की पत्नी है तो उनकी बहुत सारी दासियां हैं, तो रोज दही नहीं मथ रही वो, उस दिन। अब उस दिन क्यों मत रही है उसकी व्याख्या भी टीका में की जाएगी, लेकिन एक दिन माता यशोदा ने घर की दासियों को अन्न कर्म में नियुक्त कर दिया और स्वयं दही मथने लगी। और जब दही मथ रही थी तो जो गीत कृष्ण के बाल चरित्र के संबंध में थे, बाल लीलाओं के संबंध में से, उनको दही मथने के समय में स्मरण कर रही हैं और उनको गा रही थी, ऐसे कह लीजिए। ये भी कह सकते हैं गा रही थी, और ये भी कह सकते हैं गा रही हैं, क्योंकि इस समय भी कहीं ना कहीं गा ही रही होंगी माता यशोदा। भगवान की लीला तो नित्य है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि अभी गा रही हैं, और ये भी कह सकते हैं गा रही थी। ठीक है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी का। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीला सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। तो एकदा का अर्थ क्या हुआ? दीपावली के दिन। ठीक है। अब आप एक शैली देख रहे हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने पूर्ववर्ती आचार्य सनातन गोस्वामी से ग्रहण कर रहे हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी भी पूर्ववर्ती आचार्य को ग्रहण कर रहे हैं। ये परंपरा है, अपने मन से हम कुछ नहीं कहना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बता रहे थे ना, ऋतम का मतलब यथार्थ भाषण। तो भगवान के अंदर ही सामर्थ्य है यथार्थ भाषण करने का, और भक्त भी यथार्थ भाषण करते हैं अगर वह भगवान के शब्द को रिपीट करते हैं, तो वो भी सत्य है। चलिए, आज भी भारत में विशिष्टतया मुंबई में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से कार्तिक के महीने में फूल झड़ियों तथा दीपों को जलाकर माना जाता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण के बाल चरित्र को स्मरण करके बजाते हो पटाखे, ये तो संदेह है। यानी कहा बाल चरित्र को स्मरण करके तो हम नहीं बजाते हैं, लेकिन अब ठीक है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थीं जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है,
बालक, क्लास हमको पहले ही करना चाहिए, जब आप बाद में आते तो डिस्टर्ब कम करते। मंथन करने दीजिए मंथन में डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो रस्सी पेट में बांध देंगे। ठीक है कि नहीं? माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। हो सकता था कि जो दासियां हैं वो दूध जला देती हूँ, ध्यान ना देती हूँ, उससे बास आती हूँ, इस कारण से ये दही घर का नहीं खाता है और इसलिए बाहर जाके चुराता है, ये कारण है। तो इसलिए यशोदा माता सोचती है कि आज मैं स्वयं ही दही मत करके मक्खन निकालूंगी और खिलाऊंगी उसको। दही मतते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। इसे कहते हैं परिभावित भक्ति। हम लोग हाथ पैर से भी सेवा करते हैं भगवान की, सब्जी काटना या और कुछ कार्य करना, लेकिन भगवान के चरित्र का श्रवण करना चाहिए और गाना चाहिए। हमें कई बार बोला, बाथरूम में भी आप गा सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबसे बड़ा गुणगान भगवान का। हरे राम 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 हरे हरे। ठंडा हो सकता है, पानी ठंडा लगे और ठंड लग जाए, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन चैंट हरे कृष्ण मंत्र। यह खाना बनाते समय एक मसाला कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, हरे कृष्णा आहा क्या खाना बनाया है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये भक्त बोल रहे थे, ये मसाला बनाइए, ये बहुत अच्छा मसाला। ओके, या अब और कोई मंत्र नहीं आता है तो यही हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। बाकी नमामि ईश्वरम, छोक मार दिया, नामो कुछ भी गा सकते हैं इस प्रकार कृष्ण का उच्चारण। इसे कहते हैं परिभावित भक्ति। केवल हाथ पैर की सेवा नहीं, मुख से गा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, तो कृष्ण बहुत माता यशोदा सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर लग रही हैं, इसका वर्णन अगले श्लोकों में आएगा, आज नहीं कल देखेंगे। क्योंकि भक्त भगवान का कभी विस्मरण नहीं करना चाहते, तो इसलिए लगातार कीर्तन श्रवण में लगी रहना चाहते, भले ही वो है घर के कार्यों में लगी हुई है। तो अब यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कहें कि मिक्सी चलाते हुए भी आप हरे कृष्णा कर सकती हैं। अब मंथन तो करते नहीं माता जी लोग, तो कम से कम मिक्सी चलाइए। बस एक दिक्कत ये है कि जब दंड क्या कहते हैं, ये जो मंथन दंड चला रहे तो उतना आवाज आती नहीं, खाली फड़ 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 थोड़ा आएगी दही बरसने की। लेकिन अब आजकल के मिक्सर चलाएंगे तो उसी का कीर्तन ज्यादा आएगा। लेकिन जो भी है, आप प्रेरणा ले सकते हैं इस प्रकार से। दही मतते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा दे। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल काल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना, अघासुर, शकटासुर तथा तृणावर्त वध की को कविता में ढाल लिया था और दही महत्व समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। तो ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो आप समझना कि कैसे अनुसरण करना चाहिए। जैसे ये तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामि कालम नयेत अखिलमृत्युपदेश सारम। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का पहले कीर्तन करना चाहिए जीव के द्वारा, फिर धीरे धीरे मन में स्मरण होगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग जो बार बार भागवत का पारायण करते हैं या और कुछ श्लोक बोलते हैं तो चलते फिरते भी वह श्लोक मन में उभर जाते हैं। यहां तक कि आपने जो दूसरे तीसरे अध्याय के भी श्लोक पढ़े होंगे वह भी उभरने लगते हैं कि नहीं। तो बारंबार जो आप सुनते हैं, बोलते हैं, वह हृदय में उभरने लगता है। तो बारंबार भगवान के ही स्मरण करने के लिए, स्मरण बाद में होगा, पहले हम लोग अपनी जीव को भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाएं, उसके बाद स्मरण होगा। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि माता यशोदा लगातार कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं क्योंकि कृष्ण को भुलाना नहीं चाहती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कीर्तन में स्मरण निहित है। 1 पॉइंट
कानुप्रिय माता जी 1.1.3 बोलिए, उच्चारण कीजिए श्लोक भागवत का। नहीं बोल पा रही हैं, बोलना नहीं जानती हो? बोलना जानते हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप नहीं बोल पा रहे हैं, मोहित रूप तो जरूर बता देंगे, नहीं बता रहे। इनने कैसे बोल दिया निगमत कल्पतरोर गलितम फलम? बोलने से पहले कुछ हुआ आपके मन में? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह से कविताबद्ध कर दिया तो पहले स्मरण आ गया कि नहीं? उसमें कीर्तन में स्मरण निहित होता है, ये पॉइंट पकड़ लीजिए इस बात को। कीर्तन कर रही हैं तो गानों का भी स्मरण कर रही हैं, कृष्ण का भी स्मरण कर रही हैं। जैसे फिर से हम गाते हैं उसको, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मोर मदन गोपाल। तो अब देख रहे हैं गाएंगे तो कृष्ण की बाल लीला का स्मरण नहीं हो रहा है, बताइए है कि नहीं? तो इस प्रकार अब ये भी एक बना लिया गया है कविता जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है ऐसे। तो ये इस प्रकार से जो लोक भाषा में गाए जाते हैं गीत, इस प्रकार से उन्हें बना के रखे थे, उसको गा रही थी। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी। तो आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से क्या सीखा? जो व्यक्ति कृष्ण को हमेशा स्मरण करना चाहता है वह उनके नाम रूप इत्यादि का उच्चारण, लीला को उच्चारण करे, उसको गाना सीखे, उस प्रकार से वह गा सकता है और इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर सकता है। कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना हमने सुनी है और गायन की शैली में भी सीखी है। क्या था वो? युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक, नहीं कैसे गा? युधितुरगो, गाओ गाओ गाओ। युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक क्वचिलुलिताश्रमवार्यलंकृतास्ये। अब देख रहे थे, ऐसे करके हम लोग गा सकते हैं और गा करके भगवान की कीर्ति गा सकते हैं, भगवान की कीर्ति के द्वारा भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा। आप गाते भी अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी। अब भगवान की दाम बंधन लीला का वर्णन कर रहे हैं। दाम बंधन मतलब रस्सी से बांधे जाने की। अब इसके देखिए कितना सुंदर टीका किए हैं, और आप लोग पढ़ के बताना प्लीज, ताकि आप लोग कम से कम तो लगे कुछ नई चीज सीख रहे हैं। अब बहुत हंसेंगे कि भगवान ने लीला क्यों करी। देखिए, क्योंकि भगवान माता यशोदा की डांट खाने के रस से अतृप्त थे। अब ये डांट कब पड़ी? पिछले अध्याय में ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाने की लीला थी, तो उसमें माता यशोदा डांटी थी कि नहीं? ए वानर बंधु, नहीं उधर नहीं, हाँ क्या था, जो भी है वहां पर डांटी थी माता यशोदा को, तुमने मिट्टी क्यों खाई? तो डांट लगाई थी नहीं? तो कहते नहीं, ना हम बक्षितवान अम्बा, हे अम्बा मैं नहीं खाया हूं। तो उसकी अर्थ है कि नहीं, मैं ही नहीं खाया हूं, ये सब खाए हैं, देखो मेरा मुख देखे। तो वहां पे माता यशोदा डांट लगाई थी, उस डांट से वो तृप्त नहीं हुए। इसलिए इतना अद्भुत लिंक है। कृष्ण डांट खाने से जो रस मिल रहा है वह तृप्त नहीं हो रहे उसमें, इसलिए अपने भक्त वात्सल्य रस के द्वारा वे अब नियंत्रण के आनंद विशेष की कामना से ये लीला कर रहे हैं। आप सुन चुके हैं ना दामोदर अष्टकम में कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण उनकी रस्सी से बंध जाते हैं, तो ये उनकी भक्त वात्सल्यता है। ये दामोदर शब्द का अर्थ समझा था आपने? तो कह रहे डांट से भी तृप्त नहीं हुए, अब चाहते हैं कि भक्त मुझको बांध ले, इसलिए ये लीला करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ जाए? नहीं समझ में आ रहा? डांट खा के तृप्त नहीं हुए हैं, तो अब चाहते हैं कि भक्त मुझे बांधे भी, तो माता यशोदा बांधे, इसलिए इस प्रकार की ये लीला भगवान की इच्छा से हो रही है। पिछले अध्याय में यशोदा जी को महाभागा कहा गया था, महाभाग्यवान कहा गया। श्रीराजो उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन्, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन्, श्रेया एवं महोदयम्, जया एवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा, यशोदा च महाभागा, पपौ यस्याः स्तनं हरिः, पपौ यस्य स्तनं हरि। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 8वां अध्याय 46वां श्लोक। ये पिछले अध्याय का श्लोक है, उसे कोट किया जा रहा है। नंदः किम अकरोत् ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि नंद महाराज ने क्या किया था, कौन सी तपस्या की थी? श्रेया एवं महोदय, जो इस प्रकार का उनको श्रेय का महान उदय हुआ कि भगवान के पिता बने। यशोदा च महाभागा, और महान भाग्यवान यशोदा जी हुई। पपौ यस्याः स्तनम हरि, जिनके स्तन से श्री हरि कृष्ण दूध पिए। ऐसा महान भाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तो वहां बाह्य रीति से बता दिया गया कि वो क्या थे, दारा और
ना सुतपा नहीं, द्रोण और धारा थे। लेकिन देखिए, द्रोण और धारा तपस्या किए, लेकिन उनको ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद मिला कि हाँ कृष्ण से हमारी प्रीति हो ब्रज में, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रज की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो वह तो अंश रूप में नित्य माता जो पिता है, माता पिता है भगवान कृष्ण के, यशोदा और नंद महाराज, उनमें प्रवेश करके उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के सुख से नहीं हो रहा है। इसीलिए दशम स्कंद को शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए कि जब पूछा गया कि क्या किया तो माता पिता बनने के लिए कृष्ण का, तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि क्या बोला था, द्रोण और दारा ने तपस्या करी थी और ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वह कृष्ण के माता पिता बने। लेकिन ये केवल बाह्य रीति से बोल रहे हैं। माता यशोदा ने कुछ नहीं किया है। माता यशोदा नित्य भगवान श्री कृष्ण की माँ है और भगवान नंद महाराज भी नित्य कृष्ण के पिता है। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममय सिद्धि प्राप्त हुई? ये आशय समझ रहे हैं कि पूछने का, इस प्रश्न को पूछने का आशय क्या है? भाई जो तपस्या उन्होंने करी हम भी वही करें और हमको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तो बस हम यहाँ पे बोल रहा हूं कि इस श्लोक में माता यशोदा को नंद महाराज से भी अधिक भाग्यवान कहा गया है। और आपको याद हो, माता कुंती की प्रार्थना में भी इसी प्रकार की बात थी। क्या श्लोक था वो? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वहां पे एक प्रश्न उठाया गया था भाई कि यशोदा मैया को वहां पे क्यों नहीं रख रहे? तो कहते नहीं, उनका भाग्य नंद महाराज से भी अधिक है। उसको 31वें श्लोक में बोला गया था, गोप्या ददे वाला श्लोक जो था। एकदम से कोई नया व्यक्ति सुन रहा होगा तो समझ ही नहीं पा रहा होगा कि रेफरेंस कहाँ जा रहा है, लेकिन जो लोग क्रम से सुनते आए हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी। पता नहीं, मैं हर श्लोक को तो उस तरह से सारे तार तो नहीं समझा पाऊंगा, सारे तार तो जोड़ नहीं पाऊंगा, कुछ आपको स्वयं भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, वहां सुना था और यहाँ सुना था, इत्यादि इत्यादि। शायद ये शैली ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं, अब ऐसा ही करना पड़ सकता है। तो खैली कहने का आशय ये है कि यशोदा मैया अत्यंत भाग्यवान है। वे नंद महाराज से भी अधिक भाग्यवान है, क्योंकि उनके स्तन से भगवान कृष्ण साक्षात दूध पिए थे। उनके महाभाग्य का वर्णन अब यहां हो रहा है। अब समझ गए महाभाग्य क्या है? महाभाग्य ये है कि अपने प्रेम के कारण वह कृष्ण को भी दाम से बांध देंगे, रस्सी से बांध देंगे। इस लीला के द्वारा माता यशोदा के भाग्य का वर्णन हो रहा है। अब यशोदा शब्द का अर्थ देखिए, काफी बार आपने सुना होगा यशोदा मतलब जो यश देने वाली है, लेकिन ये पता है कि किसको यश देने वाली है? कृष्ण को। कैसे? वो आप देखिए। यहाँ पे मैं नहीं समझ रहा हूं कि किसी को पता होगा ये बात कि यशोदा माँ ने कृष्ण को यश कैसे दिया। तो आप पढ़ के आए हो आज? अच्छा, मैं तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, मैं तो पैदा होते ही मुझे भगवान ने हृदय में ज्ञान दे दिया। अब मैं भी मैं भी पढ़ के ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं हृदय से बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात आ रही है तो उसको पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। यशोदा का यह नाम इसलिए सार्थक है कि दामोदर इस नाम आदि के द्वारा श्री कृष्ण को प्रेम वश्यता के अतिशय यश का दान करने वाली है। दामोदर से क्या अर्थ होता है? जिनका उदर दाम से बंध है, यानी कि रस्सी से बंधा हुआ है। कृष्ण अनंत है कि नहीं? तो अनंत होते हुए भी दामोदर हैं, अर्थात वह उनका जो उदर है वह भक्तों के प्रेम के द्वारा बंधा है। कौन से भक्त के प्रेम के द्वारा बंधा हुआ है? यशोदा के प्रेम के द्वारा। तो यशोदा के प्रेम के कारण यह लीला संपादित हुई, दामोदर, जिसके द्वारा भगवान दामोदर के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो कृष्ण को यश देने वाली है माता यशोदा अपने प्रेम के कारण। पूरे जगत में यह सूचित हुआ कि कृष्ण भक्तों के प्रेम के वश में है। तदीयशितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। इसका अर्थ तो समझ रहे होंगे। अब देखिए, नंदस्य गेहिनी क्यों कह रहे हैं? नंदस्य गेहिनी कहने का अर्थ है कि श्री नंद की पत्नी होने के कारण उनकी बहुत सी दासियां थीं, तो इसलिए वह रोज दही नहीं मतती थी। एक दिन घर के सभी कर्मों को अधिकार पूर्वक संभालने वाली घर की दासियों के अन्य नैमित्तिक कर्मों में नियुक्त हो जाने पर यशोदा ने स्वयं दही मथा। इसका अर्थ समझिए, सभी कर्मों को अधिकार पूर्वक संभालने वाली, इसका अर्थ क्या है?
दासियां, हर दासी का एक फिक्स ड्यूटी थी कि ये करेगी, ये दही मथेगी, ये दूध उबालेगी, ये करेगी, और उसको अधिकार मान करती नहीं हमारी सेवा हम करेंगे। अरे रानी जी आप क्यों करेंगी, हम करेंगी। कुछ समझ रहे हैं? कभी कभी दासी, मान लो कुछ सेवा जो मालिकिन है वो करना भी चाहे तो दासी कहेगी ना मैं करूंगी, आप क्यों करेंगे, अरे हम किस लिए हैं। ये भाषा समझ में आई आपको? अरे कहेंगे ना हम किस लिए, आप क्यों कर रहे हैं, हम क्या करेंगी। तो हुआ ये क्या, अन्य नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म जो रोज नहीं करने थे, नैमित्तिक का मतलब होता है कभी कभी किए जाने वाले। तो कौन सा नैमित्तिक कर्म था, अगले दिन जो गोवर्धन पूजा थी उसकी व्यवस्था करने के लिए दासियां नियुक्त थी। जाओ जाओ कल यज्ञ है, तुम जाके वो सब काम करो, हम यहाँ कर लेंगे, संभाल लेंगे उसको। किसने कहा ये बात? माता यशोदा ने दासियों को कहा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए माता यशोदा स्वयं दही मत रहे हैं। स्वयं का मतलब और कोई नहीं, खुद ही। ठीक है। घर में मथने योग्य बहुत दही था। देखिए कितना सुंदर विचार है। कितनी गैया थी? 9 लाख। अब इस पे भी मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि 9 लाख का फिगर कहां से है आपको पता नहीं। हम लोग चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं कि एक एक ग्वाल के पास, ग्वाल के पास करोड़ों अरबुद कितने बछड़े थे, तब एक गैया 9 लाख ही होंगी। ये भी एक डाउटफुल फिगर है, मतलब डाउट इन द सेंस कि बहुत होंगी, शायद एक इंगित करने के लिए कि भाई 9 लाख ही थी, ऐसे बोला जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं, जरा पढ़ लेंगे फिर समझ में आएगा। उसमें एक दही को ही दध्यमेकम उन्होंने मथा, जो पुत्र के कल्याण की भावना से किए गए यज्ञ के निवेदन के लिए था तथा पुत्र के उपभोग के लिए भी था। कहने का आशय यह है कि ऐसा नहीं, दूध तो बहुत था और दूध से बना हुआ दही भी बहुत था, क्योंकि गैया भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से एकदम जो चुनी हुई गैया थी, प्रभुपाद ऑलरेडी बता चुके इस बात को, उनका दही मत नहीं थी। बहुत नहीं हो सकता, एक माता जी कितना दही मथेंगे, समझ रहे हैं? यहां किसी ने दही मथा है कभी? में मिक्सर में नहीं, हाथ से। हाँ, 1-2 लोगों ने किया है। ठीक है। अरे आप माता जी थे ना, मैं माता जी को पूछ रहा हूँ। ठीक है, हमारे माने भी बता। ठीक है, तो कुछ लोगों ने किया है तो उससे परिश्रम होता है। तो आप जैसे हमारे डिवोटी किचन में 150 लीटर दूध दही बनाते, तो उसको तो आप नहीं मथ सकते ना, तो थोड़ा ही होगा, है कि नहीं? इसलिए वैसे वहां पे भी हाथ से मशीन से ही होता है, लेकिन उसके लिए दासियां लगती थी। तो किस लिए बना, क्यों मत रही थी? यज्ञ होगा कृष्ण के कल्याण के लिए या कृष्ण उसको ग्रहण करेंगे। यशोदा ने इन दोनों कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण इस स्वल्प दही को ही ग्रहण किया था और उसे पूर्णतः मथा था। ये इसका अर्थ समझे, ये दही एकदम विशिष्ट दूध से बना था और ये 2 कार्य के लिए था, यज्ञ के लिए था और कृष्ण के भोग के लिए था, और उसको एकदम अच्छे से मथा ताकि खूब बढ़िया से मक्खन बाहर आ जाए। वो पानी का रेशियो होता है, ठीक से पानी डालेंगे फिर उसको मथेंगे तो उसके बाद वो बाहर आएगा। मैं थ्योरी में बोल रहा हूँ, कोई हमने मथा नहीं है, देखें उसको मथते हुए। थ्योरी बोलने में क्या दिक्कत है? कथा के लिए जरूरी तो है कि मत के आए हो। ठीक है, ये निर्ममंतर का अर्थ है, यानी नितराम मथा, नितराम अच्छी प्रकार से मंथन किया, सारा मक्खन बाहर आया इसमें। अन्यथा लोक प्रसिद्धि के अनुसार असंख्य गायों, 9 लाख पता नहीं, यहां तो सनातन गोस्वामी एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, असंख्य गाय थी। असंख्य गायों के दूध के दही को अकेली यशोदा के द्वारा मथना असंभव ही होता। समझ रहे हैं बात? कि दही को मथ रही हैं तो यह नहीं सोचना होगा कि अब जितना दही था, जितना दही दूध, सारे दूध से या जितने भी दूध से सब दही बनाया गया वो सब मथना चालू किया ना। जो विशिष्ट दूध था गायों का, एक विशिष्ट गायों का विशिष्ट दूध था, उससे जो दही बना था उसको मत रही थी, विशेष रूप से कृष्ण के लिए। इहा का क्या व्याख्या है? इहा अर्थात इस जगत में प्रसिद्ध गीतों को वो गा रही थी। इस जगत के प्रसिद्ध गीत का मतलब क्या हुआ? जो कृष्ण के संबंध में। स्वाभाविक सी बात है कि सिनेमा सॉन्ग गाने का कोई अवकाश नहीं था। अथवा ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को वे गा रही थी। तो इहा के 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं? मैं बहुत तेज जा रहा हूं क्या? इहा का 2 अर्थ क्या है? इस जगत में या इस वृंदावन में। वृंदावन में जैसे लीला कृष्ण की जो भी लीला थी वो गाई जा रही थी। वे पूतना के वध आदि की लीलाओं को गा रही थी, स्पष्ट है। दही मंथन करते हुए वे उन गीतों का स्मरण कर रही थी क्योंकि उनका हृदय स्नेह से भरा हुआ था और क्योंकि यह लीलाएं अत्यंत आश्चर्यजनक थी। जरा इस पे विचार किया जाए कि देखिए, पूतना की वध की लीला तो यह माता यशोदा के सामने ही हुई ना, तो क्या उनको आश्चर्य नहीं होगा कि इतनी बड़ी राक्षसी मर गई
और बिना कारण के, क्योंकि उनको यह तो नहीं पता था कि कृष्ण ने मारा है। क्या माता यशोदा को ये पता था कि कृष्ण ने मारा है? ना। तो मरी कैसे समझ में नहीं आया। और आप जानते हैं कि मरने के बाद जब उसका शरीर जलाया गया तो उससे खुशबू आ रही थी, तो ये सब क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? और ये बताइए कि आई थी एकदम डिवोटी बन करके, मतलब बहुत सुंदर स्त्री बन करके, बोल क्या नहीं थी, लक्ष्मी जी आई हुई लक्ष्मी, लगता है लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढ रही है, यही माता यशोदा बोल रही थी, मतलब अन्य सब गोपियां बोल रही थी। लेकिन लक्ष्मी जी तो भयानक रूप धारण कर लिया, तो आश्चर्य नहीं होगा। मारी गई, तृणावर्त मारा गया, शकटासुर मारा गया, तो ये सारी लीलाएं बहुत अद्भुत आश्चर्यजनक है, इसलिए उनको गा रही थी, उनको भूल नहीं पा रही थी। और स्वाभाविक सी बात है कि आप देख सकते हैं कि प्रायः माताएं यहाँ पे अपने छोटे बच्चे की लीला तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्यों का वर्णन करती रहती हैं। देखो उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे खाया, उसने ऐसे, क्योंकि क्यों होता है, अब सामने वाले व्यक्ति को, भाई हमको क्यों पकड़ रही हो आप, हमें क्यों सुना रहे हैं आपके बच्चे की लीला, बाल लीला का बाल सुलभ चेष्टाओं को आप क्यों बता रही हैं? क्या हम ऐसा गलत बोल रहे हैं या ऐसा आपको देखा है होते हुए? प्राय अपने बच्चों के बारे में माता लोग जी बोलती हैं, या माता नहीं बोलेंगी तो नानी जरूर बोलती रहेंगी। नानियों को बड़ा स्नेह होता है। कि मैं कल एक नानी को डांट रहा था, मेरठ की नानी को, हमने क्या बात है मंगल आरती क्यों नहीं आई? अरे लड़की आई हुई है और उसका लड़का भी है, अब ममता में फंसी हुई हूँ, 2 बजे सो रही हूँ। हमने कहा तो आप देख सकते नानियों की, दादियों की ऐसी मतलब होती आसक्ति, तो अपने छोटे बच्चों के बारे में बोलती रहती हैं। तो जब इस जगत में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं तो कृष्ण से कितना स्नेह होगा। और कृष्ण तो हर क्षण कुछ ना कुछ लीला करते रहते थे और हर लीला मनोहारी थी, तो इसलिए कह रहे हैं आश्चर्यजनक लीलाओं को गा रही थी। अथवा सदैव अपने पुत्र के कार्यों का स्मरण करने के कारण उनको गा रही थी और गीत गाने के अपने स्वभाव का आश्रय ली हुई थी। इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वह कृष्ण का स्मरण सदा ही करना चाह रही थी, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए थे। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रेमी भक्तों को कृष्ण के संबंध में कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सुखमय लगता है, तो कुछ और बोलना नहीं चाहती थी और कृष्ण के ही गुणों का, लीला का चर्चा स्मरण करते रहना चाह रही थी, इसलिए वह उसका कीर्तन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, इजी है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? गीत गाने के अपने स्वभाव का आश्रय ली हुई थी। देखेंगे आप गांव में भी, अन्यथा भी माता जी लोगों को गाने बहुत रुचि होती है, गाती ही रहती हैं। तो कह रहे हैं उनका स्वभाव ही गाने का था और उसका आश्रय ले रही थी, और लेकिन आश्रय लेकर क्या कर रही हैं? कृष्ण के लीला आदि का गुणगान कर रही हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? इजी है, ठीक है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सारी बातें आप लोगों ने कभी सुनी होंगी इससे पहले, मैंने भी कभी नहीं सुनी मैं पढ़ रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, आप लोग सुनाते जा रहा हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग। अन्य सेवकों को अन्य कार्यों में उन्होंने इसलिए नियोजित कर दिया था ताकि वे स्वयं दही मत सकें और वे विशेष स्नेह के साथ अपने पुत्र के विषय में गा सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से कुछ भक्तों को अनुभव होगा, खाना बना रहे हैं आप, खाना भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और कथा सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है खाना, और बीच में कोई असिस्टेंट आ जाए और बोले ये टमाटर कैसे काटना है, तो उद्विग्न हो जाता है मन। कभी हुआ आपको इस प्रकार से? खाना बनाने का अनुभव तो हम लोग को नहीं है इतना, तो प्रभु जी लोगों को तो नहीं पूछ रहा हूं मैं, माता जी लोग तो खाना बनाते होंगे, आपने कभी अनुभव किया होगा कि कभी कभी मन करता है कुछ नहीं, हम अकेले बने, कोई डिस्टर्ब नहीं करें, कथा चलती रहे और हम जो है कुकिंग करते रहे? कभी ऐसा नहीं होगा? ऐसा होता है कि बीच में आकर कोई चिड़चिड़ बात करने लगता है, व्यर्थ की, तो बड़ा खराब लगता है। तो हम लोग को तो कुछ खास प्रेम है नहीं, लेकिन माता यशोदा क्या चाह रही हैं कि दही मथें और अब कोई बात नहीं करे, बस खाली कृष्ण का गुणगान करते हुए वह दही मत सके। कुछ समझ रहे हैं माता यशोदा का भाव? कितना सुंदर भाव है, समझ रहे हैं? दही मथ रही हैं, दही मथे, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए स्वयं, और वहां पे और कोई नहीं है, अकेले ही मथ रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं और वह दही को मथ रही हैं। ठीक, भजनानंदी हो गई ठीक है कह रहे तो है ही भजनानंद। यह भगवान की इच्छा से, यह भगवान की इच्छा से हुआ क्योंकि यह बनना चाहते थे। ये लीला का संपादन क्यों हुआ? भगवान की इच्छा हुई, तो भगवान की लीला शक्ति इसको संपादित कर रही है। और इच्छा क्यों हुई ये बताइए, याद आया कुछ? क्योंकि डांट खाने से तृप्ति नहीं हो रही है, तो अब चाह रहे हैं कि बंधन बांधा जाए तब हमको तृप्ति होगी कुछ। भगवान की भक्ति ना तो भक्त को संतुष्ट करती है ना भगवान को, दोनों ही लोग अतृप्त रहते। सारार्थ दर्शनी, जब कृष्ण ने
यशोदा माता को दधि मंथन करने से रोक दिया तो वह कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। उसी समय चूल्हे पर रखा दूध उफन कर आग पर गिरने लगा। यह देखकर वे कृष्ण को अतृप्त अवस्था में छोड़कर दूध को उतारने के लिए चले गए, जिससे क्रुद्ध होकर कृष्ण ने दही का बर्तन फोड़ दिया। तब तीव्र गति से भागने वाले ईश्वर को माता ने बांध दिया। इस 9वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है। तो ये तो एक समराइज कर दिया, आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, देखिए। हे कृष्ण, आप चोरी करने वाले एवं काम क्रोध आदि से युक्त जीवों को माया के गुणों द्वारा बांध कर रुलाते हैं। कितना स्वीट है कि नहीं। परंतु इस समय चोरी रूपी अपराध तथा क्रोध आदि से युक्त होने के कारण आप स्वयं ही माता यशोदा द्वारा बंद कर रो रहे हैं। क्या सुंदर तरह से उन्होंने इसको ओपन किया है। कुछ समझ गए? इस जगत में जो भी गलत सलत कार्य करते हैं उनको माया के गुण से बांध करके रुलाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, विवेक रूप आगे आ जाइए। आते हैं एकदम एंड में। इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? अच्छा, क्लास टाइम मिलता है। नॉर्मली अगर क्लास हो रही होती तो इस समय तो क्लास हम लोग पारायण कर रहे होते हैं, तो मतलब कितना भी लेट करेंगे और उसमें हम लोग शर्म नहीं करेंगे, लेट ही आएंगे। बहुत अच्छा है, तो जूम पे सुन लेते, कम से कम डांट तो नहीं खानी पड़ती। क्लास में हम बीच में व्यवधान आ जाता है। क्या बात कर रहे थे? तो हम बात कर रहे थे कि जो लोग गड़बड़ करते हैं जगत में, कृष्ण उनको माया के गुणों से बांध करके रुलाते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? कृष्ण चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। एकदम अपना होठ दबाएंगे, अच्छा ये मेरा इतना अपमान। अभी आप देखिएगा, गुस्सा भी हो रहे हैं और उसके बाद माता यशोदा द्वारा बांध दी जा रहे हैं। बहुत सुंदर टीका लिखे। श्री कृष्ण के प्रति नंद यशोदा का जैसा अति चमत्कार पूर्ण एवं असाधारण महावात्सल्य प्रेम है, उस प्रेम का साधन भी असाधारण एवं अपूर्व रूप से मंगलमय होना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ भी श्रवण न करने के कारण प्रश्नकर्ता महाराज परीक्षित का मन अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। ये पिछले अध्याय में पूछा था, अभी मैंने बोला ना कि कौन सा नंद महाराज ने तपस्या किया जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्त हुए। तो बात यह है कि कोई तपस्या नहीं किया। नंद महाराज और माता यशोदा नित्य ही कृष्ण के माता पिता हैं और कोई व्यक्ति नंद महाराज या माता यशोदा नहीं बन सकता है। अगर जगत में कोई बोलता है कि मैं राधा हूं, मैं यशोदा हूं, ये हूं, तो वह सीधे मायावाद है। जैसे कोई कहे कि मैं कृष्ण नहीं बन जाऊंगा या कृष्ण बन गया हूं, तो ये मायावाद है कि नहीं? उसी प्रकार से कोई भी यशोदा मैया या माता नंद महाराज नहीं बन सकता। उनका अनुगत्य स्वीकार करके उस भाव को जागृत कर सकता है, लेकिन वो कभी नहीं बन सकता। ऑल द टॉप स्पॉट्स आर टेकन, डोंट एस्पायर फॉर देम। समझ में आ गया? तो अब कहो कि मैं यशोदा बनना चाहती हूँ या नंद महाराज बनना चाहता हूं, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये मूर्खता ही नहीं, असंभव साध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनको उत्तर मिला नहीं तो क्या तपस्या करेंगे? है ही नहीं इस तरह से कोई तपस्या। तो अब वो कह रहे हैं आगे, उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। यह जानकर इस विषय में मुख्य सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी एकदा इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण की एक दिन घटित दाम बंधन लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस लाइन को क्या कहना चाहते हैं। यह जानकर इस विषय में मुख्य सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बस इतना समझ रहे हैं कि बस यही समझ में आ रहा है कि कृष्ण की नित्य माँ यशोदा मैया है। उनको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको गलत व्याख्या नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी बात इतनी समझ में आ रही है कि बस लीला का वर्णन कर रहे हैं आप। श्री वैष्णव तूष्णी में कहा गया है कि यह लीला दीपावली महोत्सव के दिन हुई थी। जिसका एक कान काला हो, ऐसा अश्व जिस प्रकार दुष्प्राप्य होता है, उसी प्रकार ब्रजराज की असंख्य गायों में अति दुष्प्राप्य पद्म गंधिनी अति सुस्वादु सुगंधित दुग्धवती तथा सुगंधित घास ही खाने वाली केवल 7-8 गायें थी। ये समझ में आया? एक काले कान वाला अश्व जैसे मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे जो कुछ विशेष गायें थी, इनका नाम था पद्मगंधा, क्योंकि उनके दूध से कमल की सुगंध आती थी और वो एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास भी खाती थी, जिसके द्वारा उनका दूध इस प्रकार से सुगंधित था। तो उस दूध को सनातन गोस्वामी जी भी यही बोल रहे थे कि सारा दूध नहीं मथ रही हैं, तो अब यहाँ विशेष करके बता रहे हैं कौन सा दूध मथ रही हैं। विशेष पद्मगंधा गाय के दूध को वह जो दही बनाया गया उससे उसको मथ रहे हैं। और कितनी गाय थी?
और टोटल कितनी गाय थी? अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे टीका हूं? असंख्य। अच्छा, एक बार ये भक्तों के रिसर्च का विषय कि 9 लाख कहाँ लिखी है? 9 लाख लिखी है। हाँ, लेकिन ये एक अंदाज देने मात्र के लिए ही है, क्योंकि भगवान की क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि असंख्य असंख्य बछड़े हैं। आप पढ़ चुके हैं, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है असंख्य बछड़े हैं। चलिए, कोई झगड़ा नहीं इसके ऊपर। 9 लाख में भी अगर 7 है तो भी बहुत दुर्लभ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 लाख में भी 7 गैया अगर हैं तो बहुत रेयर है ना, वो उनके दूध को लिया गया। उन गायों का दूध दही आदि मेरे पुत्र को रुचिकर होगा, यह विचार कर यशोदा मैया एक दिन स्वयं ही दही मंथन कर रही थी। ठीक है भाई, उनके मन में ये विचार आ रहा था कि लगता है हमारा दूध दही अच्छा नहीं है, तभी तो बाहर जाके खा रहा है, चोरी कर रहा है, तो यहाँ में कुछ कमी रह जाती होगी। और जनरली देखा गया है कि ऐसा ऐसा तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी दासियां हैं भगवान से प्रेम करती हैं, फिर भी माता यशोदा को लगा कि लगता है दूध जला देती हो, महक आती हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता हो। उनके स्वयं दही मंथन करने का कारण था वात्सल्य प्रेम के उदित होने के कारण वे सोचने लगी मेरी दासियां दूध गर्म करना, उसे जमाना तथा मक्खन निकालना आदि अच्छी तरह से नहीं जानती हैं, इसलिए उनके द्वारा निकाला गया मक्खन आदि मेरे पुत्र को अच्छा नहीं लगता और वह दूसरों के घरों में जाकर चोरी करके दूध मक्खन आदि खाता है। आपने कभी अनुभव किया है कि दही ठीक से ना जमा हो तो बाकी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है? आप देखते हैं विशेष उसका एक मतलब इसका कैसे टेक्सचर स्वाद होना चाहिए तभी दही अच्छा लगता है। हल्का सा भी ना जमा हो तो एकदम आप उसको खा ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते। और कभी ऐसा हो जाए कि दूध जला दिया जाए तो फिर भी सब कुछ खराब हो जाएगा। दही अच्छे से जम भी जाए लेकिन वो खराब लगेगा, तो वो महक मक्खन में भी आएगी। तो उनको लगा संदेह कि ये हो सकता हो अच्छा दूध ना ले रही हूँ, हो सकता हो इसलिए मैं सबसे अच्छा दूध लूंगी, उसको खुद गर्म करूंगी, उसका ऐसे करके दही बनाऊंगी, इसे करके। और या फिर पहले का, अभी तो दही मथ रही तो पहले का दूध होगा उसको दही मथ रही है, इस प्रकार से अच्छे से मक्खन निकालूंगी। इससे क्या मिल रहा है शिक्षा? देखिए, प्रेम कभी संतुष्ट नहीं होता, ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां से मिल रही है। और ये सभी भक्तों पे घटित होता है। वो और अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा, एक बार कह रहे थे कि मैं फिर से भगवत गीता के तात्पर्य को लिखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कमी है इसमें, और कुछ पढ़ाना चाहते हैं, और कुछ करना चाहते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से नटवर प्रभु पूछे, आप ये आईएएस के लड़कों की तरह मेहनत कर रहे हैं, 16-16 घंटे भागवत तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कथा के लिए महाराज 16-16 घंटे पढ़ते। तो महाराज कह रहे थे कि मेरी को इच्छा होती है भक्तों को और अधिक अधिक कृष्ण के बारे में बताने के लिए, तो कभी भक्त तृप्त नहीं होते। और इसीलिए देखिए, एक एक श्लोक पे, अभी तो एक ही श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, आचार्यों ने कितना बोला है। मैं तो केवल श्रील प्रभुपाद जी, सनातन गोस्वामी पाद जी, चक्रवर्ती बात कर ले रहा हूँ, और भी आचार्यों ने बहुत बहुत बोला है, वल्लभाचार्य जी और बहुत बहुत बोला है। तो ये उनका प्रेम ही है कि कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? प्रेम देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है। तो माता यशोदा और सेवा करना चाहती हैं और कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं। अनुकूल से कृष्णानुशीलनम, ये शुद्ध भक्तों पे भी घटित होगा। वह कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टाओं में लगे रहते हैं। ठीक है जी। अतः आज से अपने पुत्र के खाने योग्य दही, दूध, मक्खन आदि मैं स्वयं ही तैयार करूंगी, जिससे कि वह उन द्रव्यों को चोरी करने के लिए दूसरों के घर में नहीं जाएगा। ध्यान दिया आपने कुछ बात? माता यशोदा का यह संकल्प नहीं था कि आज बना रही हूं और कल से दासियों को लगा दूंगी। ध्यान दिया इस बात आपने? आज से अब मैं ही बनाऊंगी इसके लिए, ये दासियां ठीक से नहीं बना रही, और कहने से क्या होता है, तो मानती तो है नहीं, इस प्रकार की भावना है। कभी सोचे थे इस तरह से? आज से बस मैं ही बनाऊंगी इसके लिए, ताकि बाहर से चोरी करके नहीं खाए। निर्ममन था, वे दही मंथन कर रही थी, साथ ही चूल्हे पर दूध को भी उबाल रही थी। कनेक्ट कर पा रहे हैं? दही जो है यह भी पद्मगंधा के
दूध से है, और जो दूसरा दूध उबल रहा है वह भी पद्मगंधा के दूध से है। ये भी नहीं सोचे होंगे शायद कभी पहले, सोचने वाली बात है। ये मत सोचिएगा कि ये जो दही है ये किसी और गाय का है, ये एक दिन पहले का दूध उबाल लिया गया, जैसे ही कुछ भी हो तो वह आज दही मथ रही है जो कौन सा दूध है, पद्मगंधा, और कल के लिए भी तो उबालना है कुछ, वो कौन सा उबल रहा है। तो ये जो दही निकल रहा है, दही से मक्खन निकल रहा है, वह किसके लिए है, कृष्ण के लिए, और जो दूध उबल रहा है वह किसके लिए है, कृष्ण के लिए। तो ये बात आप यहाँ रखिएगा, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे अगले वाले इसमें, कि एक ही समय में भक्त को निर्णय करना पड़ता है कि क्या करूं। दो तीन कार्य होते हैं कृष्ण के लिए करने के लिए, लेकिन दोनों ही कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। कृष्ण प्रेरणा देते हैं भक्तों की, इस समय तुम ये कार्य करो, कीर्तन करूं कि जप करूं कि मैं सेवा करूं कि भागवत सुनूं, ये भर भगवान बुद्धि देते हैं कि तुम एक समय में क्या करो। सभी भक्तों के मन में कंफ्यूजन है कि नहीं, गोपी गीत में जाएं या इस प्रभु की क्लास सुने। अब क्या बोले, अब क्लास नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी। हम तो गोपी गीत जाने की भावना थी, या प्रसाद खाएं कि सोएं, या जो भी कुछ भी भावना आपकी आ सकती है, ये सब हम लोग के जीवन में भी देख रहे हैं कि नहीं। ये सेवा करें कि वो सेवा करें, अधिक जप करें कि भागवत अधिक पढ़ें, हिंदी क्लास में जाएं कि हिंदी क्लास में जाएं, या किसी क्लास में ना जाएं या फिर कर्णामत की क्लास में जाएं। कर्णामत की क्लास सबको अच्छी लगती है, यस, अटेंडेंस भी लेनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्त रहता ही है, तो भगवान प्रेरणा देते हैं कि कौन से समय में क्या कार्य करना चाहिए। ये बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, ठीक है। तद बाल चरितानी, बाल कृष्ण की लीलाओं का जिन्हें कवि पुरंदरी आदि ने गीत छंदों में निबद्ध किया था, मतलब अन्य किसी कवि ने उसे करवा लिया था भगवान माता यशोदा ने, अथवा स्वयं उन्होंने ही जिनकी रचना की है। किसने, उन्होंने का मतलब यशोदा मैया खुद ही कुछ लिख दी होंगी उसके ऊपर। अब कुछ का मतलब आप जानते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि। आप देखिए नहीं, भागवत में कुरु नारियां एकदम बात कर रही हैं और श्लोक निकल रहा है मुख से, है कि नहीं, ऐसा सवे भगवान ऐसे करके इत्यादि, अहो बता यशस कर इत्यादि आप सुन चुके हैं। तो अब देखिए, जब कुरु नारियां इसलिए एकदम स्वतः स्फूर्त भाव से कविता बोल सकती, तो क्या माता यशोदा कविता नहीं बना सकती। उन सब का स्मरण करके मंथन करते करते माता यशोदा गान कर रही थी, मानो घर में शयन कर रहे कृष्ण का दर्शन न हो पाने के कारण उनका चित्त क्षुब्ध हो गया था, तथा वे अपने चित्त को शांत करने के लिए ही कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। ये बहुत सुंदर लाइन है। माता यशोदा जहां पे दही मथ रही हैं और दूध उबल रहा है, वहां कृष्ण तो है नहीं। अब जानते हो कृष्ण समय सो रहे हैं, और वो अपने बच्चे से एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर सकती हैं। ये तो हमें मुझे बहुत अच्छा लगा था बात। तो दही मत रही हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को देखते भी रहना चाहती हैं। अब लेकिन कार्य तो बच्चे के लिए ही हो रहा है। तो अब ये समझ पा रहे हैं इस बात को, कार्य बच्चे के लिए ही हो रहा है। बच्चा सो रहा है, बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन कार्य बच्चे के लिए हो रहा है, तो मथ रही है, तो उनका मन शुद्ध है। तो कृष्ण का स्मरण करने के लिए वह उन गीतों को गा रही हैं, जिसके द्वारा कृष्ण का स्मरण हो। कितना सुंदर अर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारी बातें आप लोग सीखने को मिली होंगी, तो आप लोग आते रहिए। हमने आज 5 मिनट पहले पूरा समाप्त कर दिया, ताकि आप लोग आराम से रेस्ट कर सकें, और कल सुबह कार्तिक में भगवान की भक्ति के लिए फिर से तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का है, मैं देख लेता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री दामोदर लीला की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।